विधायक अपने क्षेत्र में कोई भी गरीब किसी जाति का हो, बीमार होता है, ऑपरेशन कराना, 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख, 2 लाख रुपया विधायक अपने विधायक निधि से देने का पावर मुख्यमंत्री ने विधायकों को दे दिया। अब आप बताओ, किसी को पता है? बोलो, किसी को पता है? तो कैसे मांगने जाओगे? कैसे मांगने जाओगे? जो तेरे बीच में वोट मांगने आता है, आज वो दिखाई नहीं दे रहा है कि कानून बना है तो हमको जानकारी दो, वो बताने नहीं आ रहा है। हम यही बात कह रहे हैं कि कानून जो बनता है उसका लाभ आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। बेहिचक किसी दल का विधायक हो, आपके पास अधिकार है, आप जाओ, अगर नहीं देता है तो ओम प्रकाश राजभर को फोन कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि विधायक का क्या हाल होगा। खाली हमको बता देना। और दूसरा काम, दूसरी चीज, हर विधायक के पास पावर है, हर विधायक के पास पावर सरकारी हॉस्पिटल से कोई मरीज एस्टीमेट बना ले, आय प्रमाण पत्र बनवा के दे दे, आधार कार्ड की कॉपी, 3 पेपर दे दे। उत्तर प्रदेश के किसी इलाके का रहने वाला किसी जाति का व्यक्ति हो, ओम प्रकाश राजभर को जिस दिन दे देगा, उस दिन से 10 दिन के अंदर उसके हॉस्पिटल में उसका रुपया पहुंचा दूंगा, जितना इलाज के लिए चाहिए। जितना रुपया इलाज के लिए चाहिए उतना रुपया देने की हैसियत आप लोगों के आशीर्वाद से ओम प्रकाश राजभर के पास है। ये मत सोचना। सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी को भी कहना पड़ा कि 403 विधायकों के बीच में एकलौता विधायक ओम प्रकाश राजभर है जो सबसे ज्यादा रुपया गरीबों के इलाज के लिए देता है। क्यों कहना पड़ा? हम इसी तरह बताते हैं। आप बताओ, कुछ पार्टियों की मीटिंगों में गए भी आप होंगे, वहां क्या बताते हैं? आरे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बच्ची के मुंहवा में लोरी सुनाते हैं। अरे बताओ, ज्ञान, जिस चीज की जो कानून बना उसको बताओ ताकि उसका लाभ ये लोग ले सके। इसकी जानकारी देने की हिम्मत किसी नेता में नहीं। इस नाते की नेता जानता है कि अगर हम इस बात को बोलेंगे तो हमारे सर पे ही वो लोग चढ़ेंगे। इस नाते आपको आगाह करता हूं कि घबराओ नहीं। 5 लाख रुपए के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना। आयुष्मान कार्ड जिसका नहीं बना है, बन रहा है, बनवा लो। 5 लाख रुपया इलाज आप किसी हॉस्पिटल में जाए, प्राइज है, आप जाकर के करा सकते हो। ये जानकारी रखो। हमारी माताएं बहनें हैं। एक कानून पास हुआ है, 5 साल के अंदर लागू होने जा रहा है। 100 में 33 विधायक, 100 विधायक की सीट होगी तो 100 में 33 महिलाएं होंगी। 100 सांसदी की सीट में 33 महिलाएं होगी। दिल्ली लोकसभा विधानसभा से पास हो गया, 5 साल के अंदर लागू होने जा रहा। हम आप लोगों से कह रहा हूं, नौजवानों, आप भी, माताओं, बहनें, बुजुर्गों, आपसे भी कह रहा हूं कि देखो, कल ये विधानसभा और लोकसभा की सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। जब कानून पास हो गया तो 5 साल के अंदर होगा। हम अभी से अपनी बहन बेटियों को जो पढ़ लिख रही हैं उनको राजनीति में आगे ला करके उनको भी माइक पर बुलवाने का काम करो। ये मत सोचो कि हमारी बहू है, हमारी बेटी है, हम राजनीति में कैसे ले जाएं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं, माताओं, बहनों, आपकी बेटी पढ़ रही है, आपकी बहन पढ़ रही है, आप बेहिचक उसको नेता बनाने की कोशिश करो। कोई जरूरी नहीं कि वो माइक पर आके यहाँ ही बोले। गांव में ही 10, 20, 50 महिलाओं को जुटाकर वही चौपाल लगा करके उसको बोलना सिखाओ। जब थोड़ा थोड़ा बोलने लगे कि हम माइक पर, कोई जरूरी नहीं कि ओम प्रकाश राजभर के सामने ही बोलना है। हमारे आने के पहले ऐसी बेटियों को, बहनों को माइक पर 2-2 मिनट, 3-3 मिनट का मौका देकर उनको भी रिहर्सल कराने का काम करो। ये हम अपने नेताओं से भी कहना चाहूंगा कि हमको भाषण सुनाना बंद करो आप लोग। अब आप लोग खुद नए लोगों को ले आओ,
उनको रिहर्सल कराओ, ताकि 5 साल के बाद फिर हम धोखा न खा जाए। इस नाते कि जब हमारी बहन, हमारी बेटी थाने पर दरोगा होगी, हमारी बहन और बेटी एसपी होगी, सीओ होगी, तो जो हमारी माताएं बहनें जाकर के थाने में गिड़गिड़ाती हैं, जब बेटी अपनी होगी, जब उसके सामने गिड़गिड़ाएगी, तो बेटी उसकी समस्या को सुन करके समाधान करने का काम करेगी। इसके लिए भी लड़ाई हो रही है। हम तो चाहते हैं, अभी लोग राजनीति में आरक्षण मिला है, हम नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण चाहते हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को भी आरक्षित होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, ताकि हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख करके आने वाले दिनों में वो भी सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम बन करके वो भी आपके गांव में जब आवे तो पूरे गांव का गर्व से सीना ऊंचा हो कि हमारे गांव की बेटी आज कलेक्टर बन के आई है, हमारे गांव की बेटी दरोगा बन के आई, हमारी बेटी बनकर के सीओ आई है। इस बात का गर्व हमको आपको होगा साथी। इस काम को हमको आपको करना पड़ेगा, इस बात को लड़ना पड़ेगा। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हमको आपको पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का दिया है। आज तमाम जाति के लोग, चाहे वो अहिर, गडरी, कुनबी, कोरी, भाट, चमार, मुसर, धोबी, कटिक, पासी, केवट, बिन मला, दुल्हा, दुनिया, सारिक, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, भूमिहार, बिहार, आरकर, बंसी, बंजारा, बहलिया, पंगारो, कोई जाति का हो, अगर वो कहता है कि ओम प्रकाश राजभर, यार सोच लेना, ये ओम प्रकाश राजभर वो चीज है। लड़ाई जिस दिन सफल होगी, प्रदेश और देश में रहने वाली 6743 जातियों के लिए ओम प्रकाश राजभर लड़ता है, एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ता। आप जहां हो, जिस दल में हो, आपने कांग्रेस को देखा, सपा को देखा, बसपा को देखा, आज हम भाजपा में हैं, भाजपा को देख रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं भाजपा में है, क्या दिक्कत है भैया? हम तो बार बार कहता हूं, भाजपा के साथ गठबंधन है और भाजपा के साथ रहूंगा। किसी थाने पर कान खोल के सुन लो देवरिया के लोगों और नौजवान साथियों, किसी थाने पर जाना है तो ये समझ लो कि पीला साफा अपने गर्दन में टांग के जाओ, अकेले नहीं, कुर्ता पैजामा भी पहन लो और 5 लोग थाने में चले जाओ। जाओ थाने में, अगर तेरे साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर सीएम और डीजीपी के सामने बैठता है, वहां बैठता हूं और वहीं से हम नकेल कसते हैं। इस नाते आपको आगाह करता हूं कि आप लड़ना सीखो अपने हक के लिए। दरोगा जी जो होगा थाने पर, वो कहीं दूसरे जिले से आया है नौकरी करने, वो किसी का रिश्तेदार नहीं, किसी का गुलाम नहीं, वो गलत नहीं करता है। आप जाते नहीं हो, अपनी बात बताते नहीं हो, इस नाते तेरे साथ कभी कभी अन्याय होता है, यही तेरी दुर्गति का कारण। जाओ थाने पर। आज कोई ऐसा थाना, कोई ऐसा एसपी, कोई डीएम या पूरे प्रदेश के 75 जिले छोड़ दो, पूरे देश का कोई ऐसा अधिकारी नहीं जो ओम प्रकाश राजभर को न जानता। कोई ऐसा सीएम नहीं, किसी स्टेट में किसी दल का हो, सब लोग जानते हैं। लेकिन आप जाओगे तो लुंगी लगा लोगे, गंजी पहन लोगे, बहुत करोगे, जींस पैंट पहन लोगे, टी शर्ट पहन लोगे और चले जाओगे। जानते हो थाने पर मैं क्यों कह रहा हूं, थाने पर जींस का पैंट और शर्ट पहन के जाओगे तो गेट पर होमगार्ड या सिपाही जी रहेंगे तो आपके साथ तो बदसलूकी होगी। कहां जाते हुए, कहां काम कलाटिया से, ये बदसलूकी हम इसको कहते हैं। वही कुर्ता पैजामा सिला करके पीला साफा टांग के जाओ, वही होमगार्ड, वही सिपाही कहेगा कहो नेताजी कहां जात हुआ, क्या बात है। लेकिन आप कुर्ता पैजामा देवरिया के लोगों को चिल्लाओगे नहीं। नहीं मानोगे तो हम तो ऐसे बेहया नेता है ना कि 1000 यहाँ से नौजवानों को पकड़ाऊंगा ट्रेन लेके लखनऊ चलूंगा, वहां सीएलएस सियावल मिला वहीं पहना के जींस का तुम्हारा पैंट और शर्ट निकलवा के रखवा लूंगा और वहीं से भेज दूंगा कि जाओ और देखो कहां निकाल के फेंकोगे। सीखो, राजनीति करना सीखो। इसी नाते मैं बार बार कहता हूं, जो पावर आपके पास है, इस पावर से बहुत कुछ मिल सकता है। अभी तक आप अपने बुजुर्गों के यहाँ बैठ के देखो,
आज भी कुछ नौजवानों को मैं देखता हूँ, चुनाव का समय आता है तो वोट के बदले कहते हैं कि दारू देगा। अरे मांगो उससे कि हमारे बेटा बेटी को दरोगा बनाने की हैसियत तेरे पास है, मेरे पास तो वोट की पावर है, इस वोट से हम बना लेंगे अपने बेटा बेटी को। ये सवाल करो, तब जाकर के बात हमारी आपकी बनेगी। अभी हम दारू मुर्गा पैसा के चक्कर में पड़े रहे, यही तेरी दुर्गति का कारण रहा। आज जब वहां